लास्ट लेक्चर जो था हमने यहीं से छोड़ा था। इसमें कुछ मज़ीद टैग थे वो कवर करने वाले रह गए थे। तो इसमें अब इमेज के लिए हम img का टैग यूज़ करते हैं। इसको एंकर टैग बोलते हैं। इसके href में जो भी हम वेबसाइट का लिंक देंगे www. वो वाली जो है वो ओपन कर देगा। br का टैग हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक के लिए। p का टैग हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए। h1 का टैग होता है हेडिंग के लिए, सबसे बड़ी h1, उससे छोटी h2 और ये h6 तक जाती है जो सबसे छोटी होती है। ठीक है, और बस इसमें ख़ास कुछ भी नहीं करना। ये वेबसाइट उन्होंने दी हुई है कि मज़ीद अगर किसी ने कुछ सीखना है और ज़्यादा तो यहाँ से वो टैग वगैरह सारे मज़ीद देख सकते हैं। वेबसाइट है w3school.com। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट XML ये कर लेना। इसकी स्टैंड फॉर क्या होती है, ठीक है, ये दी हुई है, ये कर लेना। और साथ इसके थोड़ा सा और जो करने वाला है वो है, मैं बता देता हूँ कौन सा करना है। ये कर लेना इसके साथ XML, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन XML और HTML। XML इसको कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके डिफरेंस कर लेना, इसमें ये होता है और इसमें ये होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें जो करना है क्लाइंट साइड यानी PHP की हम बात होगी। इसमें से थोड़े बहुत अब खुद निकाल लेना हाईलाइट करने के लिए। बाकी कुछ हुए हैं, ये देखो जैसे ये बोल्ड हुआ है अ क्लाइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसके बाद सच एज क्लाइंट साइड, ये थोड़ा सा ये कर लेना। और JSP की स्टैंड फॉर PHP की हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये क्लाइंट साइड होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सर्वर साइड होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज PHP। के बाद मॉड्यूल 77, इसमें जो करना है वो ये कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs है। 4 लेयर्स कौन सी होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क और लिंक लेयर। ठीक है, ये आ रही है, ये कर लेना। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर जब वो सेंड करने वाला, तो ये तरतीब होती है एप्लीकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, और इसके साथ है इसकी नेटवर्क और लिंक की। जब वो रिसीव करता है मैसेज तो यही उल्टी तरतीब बन जाती है। ये तैयार कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन ये है, ट्रांसपोर्ट ये कर रहा है, ये लिंक है और ये ट्रांसफ़र ये वाली है। इसी तरह जब फाइनल डेस्टिनेशन या फिर जब वो रिसीव होता है मैसेज, तो ये जो है वो उस वहाँ पे ट्रांसफ़र पैकेट थी, यहाँ पे रिसीव पैकेट है। ठीक है, तो इसलिए दो बनते हैं डिफरेंट तरह से, इन दोनों को तैयार कर लेना। बाकी MCQs हैं, ये तैयार कर लेना। और नेक्स्ट इसमें ये वाला तैयार कर लेना, ये भी MCQs हैं सारे। मज़ीद अगर खुद भी इसमें कुछ लग रहा हो हाईलाइट करने वाला तो वो भी कर लेना। ये पोर्ट नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें अगेन जो कुछ कवर नहीं हुआ वो बाकी खुद भी देख लेना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 80 वाला। ये स्टैंड फॉर कर लेना TCP IP प्रोटोकॉल की, OSI की, TCP IP, UDP। अब इसमें एप्लीकेशन लेयर में उसने दो बताए हुए हैं, एक TCP एक UDP। उनकी मज़ीद आगे एग्ज़ाम बताई हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs है।
अब मज़ीद हाईलाइट कर लेना, इसमें से भी निकलेंगे एमसीक्यूज। फ्लो कंट्रोल, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये कर लेना, हाईलाइट नहीं हुए हुए। ठीक है, उसके बाद ये अटैक्स आ गए सारे। जो ये मालवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, ये सारे वायरसेस की एग्ज़ाम इन्होंने बताई हैं जो कंप्यूटर में आती हैं। ठीक है, ये सारी तैयार करनी है आपने। ये आई थी पेपरों में, शॉर्ट क्वेश्चन आया था, लॉन्ग भी आया था कि उन्होंने पूछा था ये डॉस टैग क्या होता है। ठीक है, सारा उन्होंने पूछा था। बॉट नेट क्या होता है, ये स्पैम क्या होता है, जंक ईमेल्स ये कहाँ पे आती हैं, ये उन्होंने पूछा था पेपर में, तैयार कर लेना। अब है 82, ये फायरवेल, ये स्पूफिंग एमसीक्यूज मज़ीद इसमें से देख लेना, ये हाईलाइट नहीं हुए। स्पैम फिल्टर, प्रॉक्सी सर्वर, ये नीचे अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस, ये भी आपका वो बनता है शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपका वो है एमसीक्यूज है। मॉड्यूल 83 आ गया, इंटरनेट। HTTP का सारा कर लेना, ये क्या होता है, SSL क्या होता है। ठीक है, ये पब्लिक की, प्राइवेट की, ये क्या होते हैं, ये सारा, ये भी हाईलाइट नहीं हुआ लेकिन कर लेना। ये भी कर लेना, ये जो बोल्ड हुए हुए हैं सारे MCQs हैं। ये यही होता है ना, बच्चों को पता नहीं होता कौन सा MCQs है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग है, तो डायरेक्ट वही वही काम आपका बता रहा हूँ ताकि शॉर्ट वीडियो में सारा कवर हो जाए। ये भी MCQs हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो कवर करने हैं, ये आ गया, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, सारा ये करने वाला है, हाईलाइट नहीं हुआ। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है ये, MCQs भी हैं, सारा ये करना है। स्टैंड फॉर्स आएंगी, कौन सा किस सन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये देखो ऑर्डिनेंस कौन सा कब पास हुआ था, ये आया था इसमें से, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट उसमें रख लो, सारा तैयार करना है ये वाला। मॉड्यूल 85, ये वाला जो है ये छोड़ देना, मॉड्यूल 85 ये ना करना। ठीक है, 85 वाला आपने छोड़ देना, ये नहीं करना। 86 में एक ये लाइन है, बस ये वाली कर लेना, MCQs है ये भी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, टर्मिनेटिंग प्रोसेस, सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर आपने। ये 87, इसके अंदर ये बस थोड़ा सा रीड कर लेना, छोटे छोटे MCQs हैं ये भी। जितना शॉर्ट होगा उतने शॉर्ट में आपको ये एज सून एज पॉसिबल कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, ये भी कर लेना।
ये वाला ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल नेचुरल लैंग्वेज ये हमारे पास होती है। उसके बाद ये वाला कर लेना। और नेक्स्ट ये भी एमसीक्यू ही हैं सारे, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें भी बस एक ही लाइन है और ये देख लेना खुद ही। हाँ आगे है इफ़ और एल्स की कंडीशंस, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला लेक्चर पर सूडो कोड, नीचे है इफ एल्स एक्टिविटी ये, और इसको मैं समझा देता हूँ अभी आपको। अब जो हमने इसमें करना था वो था इफ एल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया था ए के नाम से, ए को हमने इक्वल किया 10 के और ये बंद कर दिया, और एक और वेरिएबल लिया हमने बी, उसको इक्वल किया 5। ये जस्ट समझना है आपने, ठीक है। एमसीक्यूज आपका आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये परसूडो कोड है इफ एल्स का, ठीक है। उसके बाद हम ये वाइल को भी समझेंगे। परसूडो कोड वाइल लूप होता है, इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब हम इनको समझते हैं। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, हमने कहा इफ अगर ए ग्रेटर देन बी, यहाँ ब्रैकेट्स, अगर ए बी से बड़ा है तो वो क्या करेगा, वो कुछ हमें मैसेज डिस्प्ले कर देगा। लाइक यहाँ हम ले लेते हैं ए ग्रेटर देन बी, वरना एल्स, और यहाँ पे हम ले लेते हैं नेक्स्ट बी स्मॉलर देन ए, ठीक है। अब इसमें ये इस तरह से कुछ आपको कंडीशंस और वो आएंगी पेपर में, आपने अब इसको समझना है कि किस तरह से उसने की है। अब देखो ए को हमने वैल्यू दी थी 10 की और बी को दी 5 की। यहाँ इफ़ कंडीशन लगा दी। इफ़ क्या है, कंडीशन है। हमने कहा अगर ए बड़ा है बी से, तो देखो ए बड़ा है ना बी से, ए 10 है बी 5 है, तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा या रन करेगा, वो ये वाली करेगा। तो पेपर में आपसे वो यही पूछेंगे, इस तरह दे कि वो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, तो वो ए ग्रेटर देन बी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। और अगर मान लो इसी साइन को मैं यूं करता हूँ, ए लेस देन बी, अब देखो क्या होता है। अब आपके सामने कंडीशन जो है वो गलत हो गई है। ए छोटा है बी से, नहीं जी ए तो बड़ा था, तो इसलिए वो कौन सी रन करेगा, वो एल्स की स्टेटमेंट को रन करेगा, बी स्मॉलर देन ए, इसको वो रन करेगा। इस तरह से आपने ये करना है। और अगर फॉर एग्जांपल मान लो एक कंडीशन हम ऐसी ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू अब देखो यहाँ पे भी हम 10 रख लेते हैं, 10 को रख लेते हैं। या तो बड़ा होगा, उसने कहा है ए, या फिर बराबर होगा। अब बराबर है ना दोनों, तो फिर भी यही वाली स्टेटमेंट ही प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आपने ये बना इफ एल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल लूप, और वाइल लूप में हमारे पास क्या होता है, उसके बाद है फंक्शन। ये भी हम समझते हैं, अभी वाइल लूप को समझते हैं पहले, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ लूप आ गया, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि कैसे हमने इसको समझना है वाइल लूप को, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये हम देखते हैं थोड़ा सा वाइल लूप। सबसे पहले तो याद रखो वाइल एक जो है वो लूप होता है। अब अगर हमने देखो यहाँ से समझना है, ये आई को एक वेरिएबल लिया, उसको 0 के इक्वल रखा हमने, फिर हमने वाइल लूप लगाया, हमने कहा आई छोटा है 5 से, तो उसको डिस्प्ले करना है और उसमें एक एक इंक्रीमेंट कर देना है हमने, ठीक है।
अब देखो, जहाँ से सबसे पहले आपसे वो पूछ सकते हैं ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। तो याद रखना ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ये आउटपुट शो भी की हुई है ज़ीरो। ठीक है। तो एमसीक्यूज इसी तरह के आते हैं, वो पूछेंगे कहाँ से स्टार्ट होगा, अभी ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा। फिर उसने कहा क्या ये छोटा छोटा है 5 से। तो हाँ जी, ये कहाँ तक जाएगा, वो ये क्वेश्चन या एमसीक्यूज होता है, ये कहाँ तक जाएगा। ये 4 तक जाएगा, 0 से 4 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि लेस देन का यहाँ साइन है। अगर मैं इक्वल लगाऊंगा तो फिर 5 तक जाएगा। अगर इक्वल नहीं लगाता, लेस देन का साइन है, तो वहाँ तक ही जाएगा। और अगर मैं इसी साइन को ऐसे इसे ग्रेटर देन कर दूंगा तो फिर तो गलत हो जाएगी कंडीशन। लूप तो रन होगा लेकिन कंडीशन गलत हो जाएगी। लूप ज़रूर रन होगा, सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। तो याद रखना, सिंटैक्स एरर तब आता है जब आप ये प्लस प्लस नहीं लगाते या सेमी कॉलन नहीं लगाते या ब्रैकेट नहीं लगाते, वो सिंटैक्स एरर होता है। ठीक है। बाकी लूप तो चलेगा लेकिन आउटपुट कोई नहीं आएगी उसकी, ये याद रखना। तो एमसीक्यूज में सिंटैक्स एरर आउटपुट दी होगी, ऐसे दिए होंगे। तो ये आपने इस तरह से इसको करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम वापस आ जाते हैं अपने, ये आ गए। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट आ गया, हमने क्या करना है। आगे हमारे पास फंक्शन का स्ट्रक्चर, एक फंक्शन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। कोई भी यहाँ फंक्शन का नाम ले लो, जैसे ए बी सी, और ये फंक्शन बन गया हमारा। इस तरह से ये फंक्शन बनता है। ये ए बी सी क्या है? फंक्शन का नाम है, जैसे उसने ये दिया हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट ये इसने वही बताया हुआ है, और ये देख लेना थोड़ा सा। और इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास है 93, ये छोड़ देना। 94 ये भी छोड़ देना, ये थोड़ा सा कर लेना। 95, 96 ये बस रीड आउट कर लेना। 97 ये लूप आ गए जो मैंने बता दिए थे। 98 ये एमसीक्यूज है, हाईलाइट नहीं हुए, कर लेना। और ये उन्होंने वही बताए हैं जो मैंने समझाए हुए थे आपको अभी। 99 ई फेल्स है, ये भी ये वो लूप वही बताया हुआ है जो मैंने अभी समझाया। ये इम्पोर्टेंट है, लूप और इफ एल्स ये कर लेना। ठीक है। ये भी एमसीक्यूज, इफ एल्स की कंडीशन आ गई। ये है प्री टेस्ट लूप क्या होता है, और पोस्ट टेस्ट। प्री वो है जो अभी कंडीशन से पहले कंडीशन चेक की, फॉल्स हुआ तो आउट हो गया। पोस्ट हुआ है जो कंडीशन दोबारा से वो जाएगा और रन होगा। तो ये वो आ गया है। बाकी मज़ीद देख लेना क्या है ये छोड़, इसमें से ये आया था, ये थोड़ा सा देख लेना यहाँ से। ठीक है। और नेक्स्ट है 103, ये आई थी ऊपर वाली लाइन। ठीक है, एमसीक्यूज में आया था ये। उसके बाद ये छोड़ देना। और नेक्स्ट है हमारे पास 105, ये कर लेना थोड़ा सा। ये वाला छोड़ देना बेशक। 108 तक करने हैं, ये वाला भी ऑलमोस्ट छोड़ देना। और ये कर लेना 108। ठीक है, यहीं तक हमने करना है। ये बाकी आपके एमसीक्यूज हैं, बस ये ख़त्म हो गया।